हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी से सर एक इंपॉर्टेंट बोली तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 6 रेड। ठीक है, एक बैग है जिसमें 6 रेड 4 वाइट एंड 8 ब्लू बॉल्स है। तो बच्चों कितना हो गया, 18 हो गए टोटल बॉल्स। ठीक है, ये बैग है और उसकी ये कहानी उस बैग की सर। चलिए, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। बच्चों 3 बॉल हम एक बार में निकालते। जब छोटी क्लास में थे तो हमारे छोटे छोटे थे, हमारे हाथ छोटे छोटे थे, तो हम एक बार में एक ही बॉल निकालते थे। अब हम सर बड़े हो गए तो हम एक बार में अब 3 बॉल निकालेंगे। हाथ हमारा फावड़ा हो गया सर। तो देखिए बाल को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड एंड 2 आर व्हाइट। सर पहले पार्ट में एक रेड हो और 2 बच्चों क्या हो, व्हाइट हो। ठीक है, एक रेड हो और 2 व्हाइट हो। चलिए सर, तो सर 6 रेड में से 1 को चुन लिया और 4 व्हाइट में से 2 को चुन लिया, टोटल में से 3 को चुन लिया। समझ में आया बच्चों, हम 3 बॉल एक साथ में ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो सर 6 रेड में से 1 को चुन लिया, 4 व्हाइट में से 2 को चुन लिया, टोटल में से 3 को चुन लिया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लोगे सर एनसीआर का फॉर्मूला लगाकर। बच्चों सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, 2 आर ब्लू, 2 ब्लू हो और 1 रेड हो। ठीक है, ब्लू 8 ब्लू है सर। 8 ब्लू में से 2, अरे यार ऊपर नहीं थोड़ा नीचे, 8 ब्लू में से 2 को चुन लिया और 1 रेड, 6 रेड में से 1 को चुन लिया, टोटल में से 3 को चुन लिया। सर 8 ब्लू में से 2 को चुन लिया, आपका 6 रेड में से 1 को चुन लिया, टोटल में से 3 को चुन लिया। अब थर्ड पार्ट बच्चों इसका बहुत तगड़ा है सर। देखिए थर्ड पार्ट में 1 इज रेड। बच्चों 1 रेड होना चाहिए थर्ड पार्ट में, बाकी के 2 फिर कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए हो सकता है सर एक जो हो वो रेड हो, बच्चों एक क्या हो मेरा, रेड हो और बाकी के दोनों व्हाइट हो सकता है एक रेड हो और बाकी के दोनों व्हाइट हो। या फिर या देखो या तो ये मतलब कुछ भी हो सकता है ना, ऑप्शन है तो बीच में प्लस का साइन आता है। या हिंदी वाला या और इंग्लिश वाला और किसका साइन आएगा बीच में, प्लस, और इंग्लिश का एंड और हिंदी वाला और इसमें किसमें आएगा बीच में, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो मैं और की बात कर रहा हूं। या तो बच्चों क्या हो सकता है, एक रेड हो और दोनों के दोनों व्हाइट हो, या फिर एक रेड हो और दोनों के दोनों बच्चों क्या हो, ब्लू हो फिर, है ना, क्योंकि बाकी के 2 क्या होंगे ये नहीं बताया क्वेश्चन है। हम सारी केसेस लेंगे। या क्या होगा सर, या तो एक रेड हो जाएगा, बाकी के दो में हो सकता है कि एक व्हाइट हो और एक ब्लू हो। नहीं समझ में आ रही बात, एक रेड है ये कंफर्म है तो हो सकता है बाकी के 2 व्हाइट हो, या एक रेड हो तो बाकी के 2 ब्लू हो, एक रेड हो तो हो सकता है एक इसका भी हो और एक इसका भी हो। तो सर एक रेड है तो एक व्हाइट और एक ब्लू, ये हो गए सर। ये तीनों केसेस हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है सर। अब बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करोगे, क्या होगा वो देखिए। मैं यहां लिख दूं सर, जगह नहीं है बच्चों मेरे पास। चलिए एक रेड, तो 6 रेड में से 1 को चुन लिया और बाकी के 4 व्हाइट में से 2 को चुन लिया, टोटल में से 3 को चुन लिया। या प्लस एक रेड, 6 रेड में से 1 को चुन लिया, ब्लू 8 ब्लू में से 2 को चुन लिया, टोटल में से 3 को चुन लिया। ठीक है बच्चों, एक रेड, 6 रेड में से 1 को चुन लिया, 4 व्हाइट में से 1 को चुन लिया, 8 ब्लू में से 1 को चुन लिया, टोटल में से 3 को चुन लिया। ठीक है सर, देखो ये तो रहा फर्स्ट पार्ट है ना, ये सर सेकंड पार्ट है। इन दोनों का आंसर मिल जाएगा इससे, बस ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फाइनल आंसर बच्चों ये है। तो सर समझ आया बच्चों, समझ आया, एक बेहतरीन क्वेश्चन था। प्लीज सर क्वेश्चन को खुद से कर लीजिए, अभी के अभी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।